जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर पूरी की पूरी दुनिया बंद है। लॉकडाउन के अंदर किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हम में से कभी किसने कल्पना नहीं करी थी। लेकिन आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं पिछले कुछ समय के अंदर। आप सब मेरे बारे में मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत जानते होंगे हल्का फुल्का। देश के बहुत सारे हिस्सों में, गांव कस्बे, छोटी गलियां, हर जगह ट्रेवल किया है। 200 रुपए के कमरे में भी रुके हैं, 30,000 रुपए के रूम में भी रुके हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित करीब करीब सारा ज्ञान, सारा तो नहीं लेकिन अधिकांश ज्ञान ले चुके हैं। जो आप सोच सकते हैं एमएलएम में, वो सब खट्टे मीठे अनुभव हो चुके हैं। और इस 20 साल के एक्सपीरियंस में मुझे जो समझ में आया है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं अपने छोटी सी बुद्धि के कारण। कोई नहीं सुनता था मुझे, ना गली वाले, ना मोहल्ले वाले, ना मेरे परिवार वाले। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत देखिए कि आज मैं बहुत प्रिविलेज हूं कि आज मैं 80 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूं। और ये सिर्फ उनको बोलता हूं कि गौतम बाली जी के अलावा मुझे हिला भी कोई सकता नहीं था। तो गौतम बाली जी रिस्पॉन्सिबल हैं मुझको वेस्टेज में लेके आने के लिए। और उनकी जो हम्बलनेस है, गौतम बाली जी की जो ह्यूमर है उनके अंदर, जो उनका फोर साइटेडनेस है जिसको विजन आप बोलते हैं, ये तीन बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। नंबर वन इज हम्बलनेस, द ह्यूमर ही हैव, एंड द फोर साइटेडनेस, भविष्य में झांकने की जो उनकी ताकत है। ये तीन चीजों ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत इंप्रेस किया। फाइनली आई टुक अ डिसीजन कि मैं बाली साहब के साथ अपना बाकी का करियर, बाकी का जिंदगी लगा सकूं। एक बहुत रिस्पेक्टफुल रैंक पे था, वो छोड़ के यहाँ पर आया, आप सब जानते ही हैं। पिछले 7 महीने बहुत दिलचस्प रहे, बहुत अच्छे रहे। जनरेशन प्लान पहली बार मैं कर रहा हूं, मुझे जनरेशन प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है, अभी भी ठीक ठाक से पता नहीं है और मुझे समझना भी नहीं है। जब इतना अच्छा अच्छा चल रहा है तो समझने की क्या जरूरत है। नाउ द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इसके अंदर अपना योगदान दे सकती है। मैं परसों भी फेसबुक लाइव पे था तो मैंने कहा 4-5 सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होंगे अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो उनको बचा पाएगी। नंबर वन इज एमएसएमई सेक्टर, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जिसका सबसे बड़ा मार पड़ेगा इससे, लॉकडाउन की वजह से। 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एमएसएमई सेक्टर का, ये पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। द नंबर वन इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म सेक्टर पे मेजर हिट होगा। और रिपोर्ट ये है, मेक माई ट्रिप के जो सीईओ हैं मिस्टर दीप कालरा, उनका एक स्टेटमेंट था कि करीब करीब 3 से 5 करोड़ नौकरियां जाएंगी। 3 to 5 crore jobs will go in tourism and hospitality sector. The number third sector which going to be hit massively is aviation sector. एविएशन में मैसिव हिट होगा और करीब करीब 4 से 5 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं एविएशन सेक्टर के अंदर। जो चौथा सेक्टर जो सबसे ज्यादा हिट होगा वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत बुरी हालत होगी क्योंकि बड़े बड़े उद्योग ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। एंड द फिफ्थ द मेजर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट बहुत मेजरली हिट होगा। तो 5 सेक्टर मेजरली हिट होने वाले हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और जो चीज उनको बचा सकती है, मैं कहता हूं वो रामबाण है, वो सबसे बड़ी चीज है जो इस पूरी की पूरी इकोनॉमी को आज थाम सकती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी इस पूरे के पूरे परेशानी को हैंडल कर सकती है या लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया करा सकती है, वो हमारी और आपकी कंपनी है वेस्टेज रिटेल्स। वेस्टेज मार्केटिंग में मुझे अच्छा लगा कि पिछले 1 महीने से हम लोग लॉकडाउन के अंदर हैं वेस्टेज के अंदर, और 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। स्टिल वी आर कैपेबल टू डूइंग बिजनेस। आज भी हम ऑर्डर पंच कर रहे हैं, आज भी डिलीवरी स्टार्ट हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे सामान पहुंच रहा है, आज भी पे आउट जनरेट हो रहे हैं। कुछ सोचिए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज घर बैठ के एटलीस्ट हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए का बिजनेस नहीं हो रहा तो 70 का हो रहा है, 70 का नहीं हो रहा तो 50 का हो रहा है। उनसे पूछिए जिनका 100 जीरो हो गया है, उनसे पूछिए जिनका 100 बिल्कुल शून्य हो गया है। वो चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन ऐसा उन पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कर सकें। तो वंस अगेन आई रियली थैंकफुल टू द वेस्टेज मैनेजमेंट टू प्रोवाइड सच अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया के, जहां पर हम लोग घर बैठ के भी आज बिलिंग कर पा रहे हैं, सामान डिलीवर हो रहा है धीरे धीरे सब दोस्तों को, सब लोगों को, और हमारा पे आउट जनरेट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पे आउट जनरेट करना किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि घर का खर्चा पैसे से चलता है, बातों से नहीं चलता। 10 तारीख को भी पे आउट ट्रांसफर हुआ, अगली 10 को भी पे आउट ट्रांसफर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में
बहुत बड़ा मकाम रखता है। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कुछ जानकारियां दे देता हूं विद बेस्ट ऑफ माय एफर्ट्स, विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन 2017 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ने करीब 190 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया। 190 बिलियन डॉलर्स। कैलकुलेट करिए कि कितना होता है, जीरो नहीं आएंगे आपके कंप्यूटर के अंदर। और 2017 में ही करीब 76 बिलियन डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 76 बिलियन डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन 2017 नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। अभी हम लोग बहुत कम वॉल्यूम पे प्ले कर रहे हैं। अभी हम बहुत पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमी का, जो पूरी दुनिया का जो पूरी दुनिया का जो टर्नओवर होता है, हिंदुस्तान का टर्नओवर अभी बहुत कम है उसके अंदर। तो हमारे पास असीम संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। हमारे पास बहुत बहुत बड़ा मौका है इस लेने का, हमारे ताकत से और हमारे प्रोडक्ट से। सो नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल गुजारने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई। मैं 15 साल एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहा जहां मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया। 15 साल मैंने बाइनरी किया। 15 years आई वाज इनटू बाइनरी सिस्टम। सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन। बाइनरी और जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो मुझसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें कर चुका हूं। बाइनरी भी कर चुका हूं और जनरेशन भी कर चुका हूं। 15 साल बाइनरी करने के बाद 7 महीने का जनरेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत किसी को भी नहीं बोलना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये सही है, हम सही हैं, कुछ गलत है। नो नो नो, सबकी अपनी चॉइस है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, सबका अपना चॉइस होता है। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन होने के फायदे बताता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन होने के फायदे बताता है। लेकिन सबको पता है कि क्या सही है, सबको दिल से पता है कि क्या सही है। फायदे लोग नॉन वेज खाने के भी बताते हैं, फायदे लोग वेज खाने के भी बताते हैं। मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था, आज से करीब जब मैं नॉनवेज खाता था तो मैं नॉनवेज के फायदे बताता था, है ना, प्रोटीन मिलता है, बला 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 बला। अब मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं वेजिटेरियन के फायदे बताता हूं वेजिटेरियन होने के। लेकिन दिल से हर आदमी जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो आत्मा से पूछेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। क्या लगता है, और वो है स्टेबिलिटी। इसका चेक 2 लाख का है, कभी उसका चेक 20,000 रुपए का है। तो जब आदमी का 4 लाख का चेक है और कभी 40,000 का चेक है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे अपना लाइफस्टाइल 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करना है कि 40,000 के हिसाब से करना है। क्योंकि आज 4 लाख है, उसको डाउट है कि कल आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, कल 40,000 भी आ सकता है। तो अब वो कंफ्यूज है कि मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करूं कि 40,000 के हिसाब से मेंटेन करूं। और जहां तक कि मल्टीपल लेग खोलने की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइनरी में 2 ही लेग चलती हैं, यहाँ तो बहुत सारी लेग चलानी पड़ती हैं। और देखो सर, ऐसा है कि मैं आज तक पिछले अपने 20 साल के करियर में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो बाइनरी में और करोड़पति हो गया हो। मैं किसी को भी नहीं जानता अपने पूरे 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस में जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो, जिसने ए लगाया हो और बी लगाया हो और वो करोड़पति हो गया हो। बाइनरी में 2 लेग से बिजनेस जरूर शुरू होता है, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो ए और बी लगा के करोड़पति हुआ। वहां भी वो मल्टीपल आईडी लगाता है, वहां पर भी वो ट्राइपॉड लगाता है, वहां पर भी वो 7 आईडी लगाता है। इसीलिए लगाता है कि 7 के नीचे काम करेगा, इसीलिए लगाता है कि 3 के नीचे काम करेगा। काम वहां पर भी उसको मल्टीपल फ्रंटलाइन खोल के ही करना है, वहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी ही है, यहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी है। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहां 2 लेग चलानी है या 6 चलानी है या 8 चलानी है या 10 चलानी है या 15 चलानी है या 20 चलानी है। वहां पर भी आप मल्टीपल आईडी लगाते हैं या मल्टीपल लेग चलाते हैं, तब जाके आप पे आउट जनरेट कर सकते हैं। 2 लेग लगा के कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि बाइनरी में पैसा कमा जाए। 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे ग्रोथ करनी है तो वहां पर भी उसको मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलनी पड़ती है। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंपनी आपको बोले कि आप मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलिए या कोई कंपनी आपको बोले सिर्फ 2 खोलिए, तो कौन सी कंपनी आपकी ग्रोथ की बात कर रही है? कॉमन सेंस यूज करिए कि एक कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 2 ही चलाना है बस, और एक कंपनी कहती है आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो कौन आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है? ग्रोथ की बात वही कर रहा है जो कह रहा है कि अपने हाथ फैलाइए
अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना मल्टीपल आईडी खोलिए, अपना मल्टीपल लेग खोलिए। तभी कहते हैं ना, पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, लंबा पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप किसी भी बाइनरी वाले व्यक्ति से पूछिए, हमसे भी पूछिए, हम भी ऐसा बोलते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते थे, हम भी ऐसे बोलते थे। जब तक हमको समझ नहीं थी तो हम भी बोलते ही थे, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहता था लंबा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। जल्दी आ जाएगा सब बोलते थे, कंसिस्टेंट आएगा कोई नहीं बोलता था। लेकिन जनरेशन में यहां आने के बाद मालूम चला कि लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पैसा आएगा, स्टेबल पैसा आएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि सोचिए कि जल्दी आना चाहिए कि लंबा आना चाहिए कि कंसिस्टेंट आना चाहिए। बाकी हर आदमी अपना अपना फायदा बता ही देगा दोस्त। हलवाई अपनी मिठाई को बुरा नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता, हम भी नहीं कहते थे। हमने 15 साल किया, हम कहाँ बुराई करते थे। हमको बोलता था, हम बोलते थे बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज है नहीं है जी, गजब काम कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली में समझ में आया 15 साल काम करने के बाद। एंड आई एम नॉट अ फील्ड नेटवर्कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं फील्ड नेटवर्कर नहीं था कि यहाँ पर आ गया वहां पैसे नहीं आ रहे थे। आई वॉज अर्निंग 25 लाख रुपीज अ मंथ, कंसिस्टेंट अर्निंग 25 lakh rupees a month. Drop the binary business plan, join generation, start with zero, start with scratch, और अपना नेटवर्क धीरे 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 बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन आसान है क्योंकि एम्बेसडर जितने भी हैं, मैनेजमेंट जितने भी है, उन्होंने हम लोगों के लिए एक रास्ता बना रखा है। सो वेस्टेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना हो सकता है ना होगा, क्योंकि डेटा अपने आप बोलता है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। एक बच्चा बोलता है कि मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, पापा मैं बहुत पढ़ता हूं। तो पापा बोलता है बेटा तेरे नंबर आएंगे ना तो पता चल जाएगा बेटा तू कितना पढ़ता है। तो नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या कहते हैं? नंबर ही कहता है वेस्टेज लास्ट ईयर नंबर 1 थी, इस साल भी नंबर 1 है, 3 साल पहले 93rd था, 2 साल पहले 60 था, इस साल 30 है। और इंशाअल्लाह भगवान ने अगर चाहा, भगवान ने हमारे को अगर दुआ दी, हम लोगों ने मिलकर मेहनत करी, कौन जानता है कि अगली बार जब रैंकिंग आए, वी विल बी द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का हिस्सा हैं, सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। मेरे अपलाइन गौतम जी हैं, दीपक सूद जी हैं और कानवर जी हैं, है ना। तो मेरा इन तीनों से ही बात होता है, जो भी मैं थोड़ा बहुत बात करता हूँ। लेकिन इन 3 लोगों का जो विजन देखता हूँ, जो हम्बलनेस है, देखो विजन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धीरे 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 जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका हम्बलनेस गिर जाता है। तो जो हम्बलनेस इन तीनों लोगों में मैंने देखा है, वो सैल्यूट है। मैं पूरी हिंदुस्तान में ट्रैवल किया हूँ, दुनिया के बहुत कंट्रीज में ट्रैवल किया हूँ, 80-100 कॉर्पोरेट्स को आज भी ट्रेंड करता हूँ। जो हम्बलनेस है ना, वो की है सफलता की। ये वेस्टेज की सफलता की सबसे बड़ी की है मैनेजमेंट का हम्बल होना, फुट साइटेडनेस, आगे भविष्य में झांकना और लीडर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म तैयार करना। मतलब इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो। हमारे सीनियर हैं सब लोग, और हमें आपको बताने के लिए कहा जा रहा है, इससे बड़ा कल्चर इस पूरी दुनिया में ढूंढना नामुमकिन है। हमने 20 साल MLM किया है दोस्त, हमको सब मालूम है कि कहाँ क्या कैसा होता है। ये कल्चर बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। सो 2-3 चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली चीज जो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का है, किसी एक शब्द का है, तो वो है पेशेंस। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पेशेंस। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिरपत करत निशान। पेशेंस। और मैं सोचता हूं कभी कभी अकेले में बैठ के कि काश MLM 200 साल पहले आई होती। आप सोचिए कि अगर हम MLM 200 साल पहले आई होती इस दुनिया के अंदर, तो हम सबके घर के आगे रोल्स रॉयस खड़ी होती, फरारी खड़ी होती, जेट प्लेन खड़े होते, प्राइवेट यॉच होते हमारे। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज से 100-200 साल पहले लोगों के पास बहुत पेशेंस था। लोग पेड़ लगाते थे, आम के पेड़ लगाते थे, ये पेड़ लगाते थे, वो पेड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम खाए ना खाएं, हमारी जनरेशंस खाएंगी। वो पेशेंस जो पहले के लोगों में था, आज वो पेशेंस कम हो गया है दोस्त। दान महाकल्याण। 200 साल पहले का पेशेंस अगर आज लोगों में आ जाए, वी विल क्रिएट हिस्ट्री, वी विल क्रिएट हिस्ट्री। आज पेशेंस खत्म हो गया है। तुरंत मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। ये कोई T20 नहीं है, ये कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, इट्स अ 100% टेस्ट मैच। 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस में देने होंगे। अगर आप दे सकें तो ये आपका भूत भविष्य भूगोल सब बदल सकता है।
If it take 9 months to produce a baby, it take 9 months to produce a baby. अगर 9 महीने लगते हैं डिलीवर होने में, तो 9 महीने लगते हैं. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन कि आप 2 महीने में बच्चा कर लें यार. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है कि जिस चीज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा. सो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे. कितनी अजीब बात है कि एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए 6 से 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है. एक एमबीए को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है. सीए को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है. कंपनी सेक्रेटरी को 4 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है. एक इंजीनियर को 5 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है. एक हीरो हीरोइन और मॉडल एक्टर को अपना पैर जमाने के लिए 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है. लेकिन जब यही प्रोफेशन के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, इनको साला 3 महीने में मर्सिडीज चाहिए. यही डॉक्टर जो एमबीबीएस एमडी किए हुए हैं, वो जब यहां आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कहते 3 महीने हो गए, हुआ नहीं कुछ. वो जो डॉक्टर बनना, वो जो सीए बनना चाहता था 5 साल में, वो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, वो 3 महीने में कहता है मैं सीए नहीं हुआ एमएलएम का. सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं दोस्त, पेशेंस इज द की. यू हैव टू गिव टाइम. आप हैरान हो जाएंगे जानकर 12 साल लगते हैं 12वीं करने के लिए. It will take 12 long years just सिर्फ 12वीं करने के लिए. बुरा मत मानिएगा, 10,000 की चपरासी की नौकरी नहीं लगती. स्टिल हम 12 साल देते हैं. लेकिन एमएलएम में हमको 3 ही महीने में सब कुछ करना है. 3 ही महीने में सब करना है. पेशेंस इज द की. 3 साल देने होंगे. पहला नियम बना लीजिए. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है, आप मुझसे पुराने हैं इस कंपनी में, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 साल दीजिए. 3 साल से नीचे किसी अननेसेसरी उम्मीद मत करिएगा. पहली बात. दूसरी बात, प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करिए. नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है. नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है. लेकिन दुख यह है कि 90% लोग इसमें अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, चिंदी चोरी करते हैं. सब गीता ज्ञानी होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए. People have information about network marketing, but we need knowledge about network marketing, and there is a lot of difference between information and knowledge. नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आपको बहुत छोटा सा, मेरे एक फ्रेंड हैं जो सीढ़ी से गिर गए गुड़गांव में, उनका पैर का हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया. तो मेरे दूसरे फ्रेंड मेदांता के अंदर डॉक्टर हैं, इज अ हार्ट सर्जन, क्या बोलते हैं, हार्ट के सर्जन है. तो मैंने उनको फोन किया. मैंने उनको बोला सर कि मेरा एक दोस्त है, उनका पैर का हड्डी टूट गया है, तो मैं आपको रेफर कर रहा हूं कि प्लीज आप उनका टेक केयर कर लीजिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं. तो उन्होंने कहा शर्मा जी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन का, जो उनका टेक केयर बेटर कर सकता है मुझसे ज्यादा. तो मैंने बोला सर आप भी तो डॉक्टर हैं, आप ही कर दीजिए. तो बोला सर मैं दिल का डॉक्टर हूं, हड्डियों का नहीं हूं. एक छोटी सी लाइन ने पूरी जिंदगी का सार दे दिया एमएलएम का. उसने कहा मैं दिल का डॉक्टर हूं, हड्डी का नहीं. मजे की बात तो यह है जो दिल का डॉक्टर है वो हड्डी को हाथ नहीं लगाता, जो हड्डी का डॉक्टर है वो दिल को नहीं छेड़ता, जो दोनों का डॉक्टर है वो लीवर पे तांग झांक नहीं करता. लीवर वाला कान नहीं देखता, कान वाला आंख नहीं देखता, आंख वाला दांत नहीं देखता. हर आदमी अपनी फील्ड का मास्टर है. तो जो जिस फील्ड का है वो उस फील्ड में ही मास्टर है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं हम, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के पहले दिन मास्टर हो जाते हैं. हम भूल जाते हैं कि एमबीबीएस करने में 6 साल लगे थे. मजे की बात तो यह है कि एक डॉक्टर 6 फुट का मेरा हाइट है, 1.5 फुट चौड़ाई होगी, 6 बाय 1.5 9 फीट में खत्म हो जाता हूं मैं. एक डॉक्टर 9 फीट के अंदर सब नहीं जानता. लेकिन हम इस पूरी दुनिया में एमएलएम कहां हो रही है हमें सब पता है. दुनिया हमने देखी, ऐसे डायलॉग है हमारे पास. फिर एक आदमी मुझे कहता है सर वो तो कंपनी बंद हो गई थी एक. तो मैंने बोला भैया एमएलएम की कंपनियां बंद हो गई थी, ये बंद हो गई थी, वो बंद हो गई थी. तो मैंने बोला जेट एयरवेज बंद हो गई भाई, एचएमटी बंद हो गई भाई, कोडेक बंद हो गई. ये क्या एमएलएम कंपनी थी? ये भी तो बंद हुई. इस दुनिया में कंपनीज बंद होती हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बंद होती है ऐसा तो नहीं है ना. जेट एयरवेज एमएलएम करती थी, एचएमटी एमएलएम करती थी, कोडेक की जो रील आती थी वो एमएलएम करती थी. दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े, ये सब एमएलएम कंपनी थी, ये भी बंद हो गई.
सो कंपनी बंद हो गई। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है लोगों के पास, हम पास नॉलेज होनी चाहिए। सो पेशेंस, व्हाट वी नीड अ पेशेंस। और व्हाट सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेशनल तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए। ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड द पर्सन इज यू। If you want to become successful, you have to take 100% responsibility of everything that you experience in your life. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप 100% जिम्मेदारी लीजिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपकी अचीवमेंट्स, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, योर हेल्थ, एवरीथिंग, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस, मजे की बात तो है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की कंडीशन किया जाता है टू ब्लेम समथिंग एल्स फॉर द पार्ट ऑफ लाइफ वी डोंट लाइक। हम लोगों को कंडीशन ऐसा किया जाता है कि हम ब्लेम करें अपनी जिंदगी के उस भाग पर जिसको हम पसंद नहीं करते। वी ब्लेम आवर पेरेंट्स, आवर बॉसेस, आवर क्लाइंट्स, आवर स्पाउस, वेदर, इकोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, इवन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। यस, मेरे ग्रह ठीक नहीं है, lack of money, anyone or anything. We never want to look where the real problem is. हम समझना नहीं चाहते कि सही समस्या कहाँ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी जिंदगी में जो कुछ है, आज आप जहां पर भी हैं, अपने पुराने लिए गए निर्णयों के कारण हैं। आगे आप जहां पहुंचेंगे, आज के लिए गए निर्णयों के कारण पहुंचेंगे। So the most important thing is take your decisions very carefully, very wisely, और भविष्य का सोचते हुए ही निर्णय लीजिए, और साथ साथ 100% जिम्मेदारी उठाइए जो भी आपकी जिंदगी है। किसी को ब्लेम कभी जिंदगी में मत करिएगा, कभी मत करिएगा कि आज मैं ये नहीं बन पाया क्योंकि ये कारण है। कारण कहीं बाहर नहीं है सर, कारण सब अंदर है। मैं बार बार बोलता हूँ, 99% of the failures come from the people who have a habit of making excuses. 99% लोग वो फेल होते हैं जिनको हैबिट हो जाती है एक्सक्यूज करने की। तो जो कुछ है आपसे शुरू होता है, आपसे खत्म होता है। मेरे पास बताने के लिए तो ढेरों सारी बातें हैं। अभी तो मेरे को लगता है कि मैं बात करता रहूंगा तो रात हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही बहुत है। और जिन्होंने बड़ी ब्लेसिंग दी, मैंने उनके पैर छुए, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और यहाँ इस कंपनी में रैंक में भी बहुत बड़े हैं। मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दी। मुझे याद है पवन मलिक जी का मुझको मैसेज आया, वेलकम, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा। हरीश अरोड़ा जी ने मुझे कॉल किया, एम्बेसडर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपके एसपी भरेल साहब स्पेशली मुझसे मिलने आए, उनका बेटे सर्वज्ञ, हम तीनों लोग क्राउन प्लाजा ओखला में 1.5-2 घंटा बैठे। तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि इन सब लोगों को, कि उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया। बीइंग इन द टॉप मोस्ट रैंक ऑफ दिस कंपनी, एमएलएम में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन यहाँ कल्चर ही अलग है। सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं नए परिवार का हिस्सा हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी हमारे बिना वेस्टिज थी। हम नहीं थे तब भी थी, हम नहीं होते तब भी होती। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टिज बनेगी अगले साल, तो हमारा थोड़ा सा योगदान जरूर होगा उसके अंदर। मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहता हूं उसके अंदर, जब वेस्टिज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और आप और मैं, गौतम सर, कन्वर सर, दीपक सर, रमेश पुन्हानी जी, सब एम्बेसडर्स और सारे के सारा ये परिवार, वेस्टिज परिवार कैपेबल है इसको बनाने में। बस अपने पुरुषार्थ को मैक्सिमाइज करना है, मेहनत बढ़ानी है। मेहनत का इस दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखिए, वेस्टेज के हेल्थ प्रोडक्ट खाते रहिए। मैं भी खा रहा हूँ, रेगुलर तौर पे खा रहा हूँ, मेरे फादर खा रहे हैं, मेरी मदर खा रही है, माई वाइफ इज यूजिंग इट, वी ऑल आर यूजिंग वेस्टेज प्रोडक्ट्स। एयर प्यूरिफायर हम लोगों ने, सब लोगों ने घर में लगा रखा है, सारे रूम में लगा रखा है, और बहुत मजा आ रहा है। कुल मिला के मेरा पूरा नेटवर्क बहुत खुश है, मेरी पूरी टीम बहुत खुश है। और 6-7 महीने के अंदर हमने जो भी थोड़ा बहुत काम किया है, मुझे नहीं पता वो ज्यादा है कि कम है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों में कुछ जगह हम बना सकें, आप लोगों में हमारा भी थोड़ा सा नाम हो जाए, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल पीछे की पंक्ति पे खड़े हैं। मैं तो गौतम बाली जी से भी कह रहा था, वो कह रहे थे कार कार्निवल है, तो मैंने कहा हमारा कुर्सी तो सबसे आखिरी में लगा होगा क्योंकि हमारा रैंक सबसे पीछे है। अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, हम पीछे बैठ के ताली बजाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत से आगे आने का प्रयास करेंगे। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए आभार। दीक्षांत, so nice of you to call me on your channel,
Once again, thank you Deepak Sood sir, thank you Kanwar sir, thank you Gautam Bali ji for this wonderful atmosphere, for this wonderful opportunity. और इस लॉकडाउन में भी आप काम कर पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं because of the infrastructure you maintain, for the logistic department you have, and for all the senior leaders, all the DUCDs, all UCDs, all crown, जितने भी मैंने स्टोरी सुनी है, एग्जाम्पल सुने हैं, मैं बहुत मेस्मराइज हो जाता हूँ लोगों के अचीवमेंट्स देखकर, और मुझे लगता है कि नहीं, आई एम टू द राइट प्लेटफॉर्म, और आप सबके बीच में ही हूँ, आप सबके बीच में ही रहना चाहता हूँ, और अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगले साल भगवान ने अगर चाहा तो वी विल बी द नंबर 1 ब्रांड अक्रॉस द ग्लोब, और फिर इस तरीके से मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू रमेश पुन्हानी सर।